सभी को जय यीशु। हम आज ईश्वर को पूरे दिन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें इस संध्या तक पहुंचाने के लिए हमने धन्यवाद देते हैं। आज ईश्वर ने जो भी हमारे लिए महान कार्य किए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हुए आइए भाइयों और बहनों, हम अपनी प्रार्थनाओं और अपने धन्यवाद को प्रभु की ओर समर्पित करें इस संध्या वंदना के द्वारा। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। जगत पिता जग ज्योति, बरसा दे हम पर निज ज्योति। मधुबन के तेरे बालक सारे आए हैं और आते रहे हैं। हम जोड़ के हम आए हैं, दे दे ज्योति। चंदा तारे देते ज्योति, सूरज भी देता निज ज्योति। फिर भी अंधेरा है, दे दे ज्योति। पहला अग्रसूत्र। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे मुक्तिदाता के महिमामय आगमन से हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार कर सकता है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़। मैं विचलित नहीं होऊंगा। तुम सब मिलकर कब तक एक व्यक्ति पर आक्रमण करते रहोगे और उसे ढहती दीवार या धंसते घेरे की तरह गिराना चाहोगे? वे उसके पद से उसे हटाना चाहते हैं। उन्हें झूठ बोलने में आनंद आता है। वे मुख से आशीर्वाद किंतु हृदय से अभिशाप देते हैं। मेरी आत्मा, ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी से मुझे आशा है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल है और मेरा आश्रय। मेरी प्रजा, हर समय उसी पर भरोसा रखो। उसी के सामने अपना हृदय खोलो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। साधारण मनुष्य श्वास मात्र और कुलीन लोग झूठे हैं। यदि सबको तुला पर चढ़ाया जाए तो वे श्वास से भी हल्के निकलेंगे। अत्याचार पर भरोसा मत रखो और लूट के माल पर गर्व मत करो। यदि तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए तो उसमें अपना हृदय आसक्त ना होने दो। ईश्वर ने एक बात कही, मैंने उसे 2 बार सुना है। ईश्वर ही समर्थ है। प्रभु, तू ही सत्य प्रतिज्ञ है। तू ही हरेक को उसके कर्मों का फल देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे मुक्तिदाता के महिमामय आगमन से हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें आशीर्वाद प्रदान कर। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिसे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें आशीर्वाद प्रदान कर। तीसरा अग्रसूत्र। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। हम पिता को धन्यवाद दें, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहले उठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियाँ भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें से सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। धर्म ग्रंथ पाठ। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। लघु अनुवाक्य। अपनी आँखों की पुतली के समान हे प्रभु हमारी रक्षा कर। अपने आँख के पुतले के समान है प्रभु हमारी रक्षा कर। अपने पंखों की छत्र छाया में हमें छिपा ले। अपने आँख के पुतले के समान है प्रभु हमारी रक्षा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। अपने आँख के पुतले के समान है प्रभु हमारी रक्षा कर। मरियम गान अग्र सूत्र। हे प्रभु अपना बाहुबल प्रदर्शित कर, घमंडियों को तितर बितर कर दे और दिनों को महान बना। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दिनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और घमंडियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु अपना बाहुबल प्रदर्शित कर, घमंडियों को तितर बितर कर दे और दिनों को महान बना दे। सामूहिक निवेदन। दिन अब ढल चुका है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसने क्रिस्त में समस्त संसार का मेल मिलाप कराया है। हे प्रभु ईश्वर तेरी महिमा हो। हम तेरे सृष्टि कार्य की सुंदरता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मानव का कोई काम काज व सौंदर्य न बिगाड़े, किंतु तेरे सामर्थ्य इससे बढ़ा दे। हे प्रभु ईश्वर तेरी महिमा हो। हे पिता, हम उन सब उत्तम वस्तुओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। उनका सदुपयोग करना तथा कृतज्ञ बना रहना हमें सिखा। हे प्रभु ईश्वर तेरी महिमा हो। हम उन चीज़ों की खोज में लगे रहें जो तुझे प्रिय है, तभी हम अपने सभी काम काजों में तुझे पहचान सकें। हे प्रभु ईश्वर तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हम तेरे प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा कर रहे हैं। स्वर्गीय रोटी से हमारी भूख और संजीवन जल से हमारी प्यास मिटा दे। हे प्रभु ईश्वर तेरी महिमा हो।
तेरे लिए सहस्रों वर्ष एक दिन के सदृश हैं। जो तुझ पर आशा रखते हुए चल बसे हैं, उन्हें अनंत जीवन से पुनर्जीवित कर। हे प्रभु ईश्वर, तेरी महिमा हो। हे पिता ईश्वर, हम इस पल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम उन भाई बहनों को चढ़ाते हैं जो इस वक्त आज के दिन किसी दुर्घटना में ग्रसित हो गए हैं, या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, या किसी अन्य पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। उन सब भाइयों को अपनी चंगाई, अपनी शांति और अपनी दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु ईश्वर, तेरी महिमा हो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तेरा नाम पावन है। पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी अनुकंपा का बखान होता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं स्वीकार कर, वह तेरी महानता का गुणगान युगानुयुग करती रहे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।